नमस्कार मु राजीव आपण नहीं केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट +2 साइंस पिला मानकर फास्ट पार्ट आम पढ़ी केमिस्ट्री फास्ट पार्ट आम पढ़ी जे केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज ऑफ द केमिस्ट्री दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ द केमिस्ट्री नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट जोटा कि आमर हूँ केमिस्ट्री यहाँ हूँ सेकेंड क्लास आम नौकरी से भलसे विविडली बुझे जोटा कि आम बुझेबा जाऊँ देखिए दिस इज द नोट पर फाइनल नोट ऑफ द केमिस्ट्री क्लास ऑफ द सेकेंड तो द नाउ लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना आमर जानते जेकोसी रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वर प्रतिकारक मान जेतिकी थी वस्तुत्व रासायनिक प्रतिक्रिया पर ठीक सेतिकी वस्तुत्व थिले ताको आम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कही था इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड आम आगुरी भी जानी मैटर को नष्ट कर जाई पारे ना कि सृष्टि कर जाई पारे ना जहाँ थिला से गोटे रूप आउट रूप जाऊँगी तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वी हैव नोन दैट आगे जानी जेकोसी यौगिक पदार्थ हो ना कहीं मौलिक पदार्थ मानकर निर्दिष्ट अनुपात संयोजित होगी यौगिक पदार्थ होता है सेटा सही कथा दिस इज द लॉ ऑफ प्रपोज्ड बाय द लुइस प्राउस्ट in 1799 so which states that a chemical compounds always consist the same elements combined together in the same ratio irrespective of method of preparation or source from whether in taken so मन कर जल सब H2O जो जल आमर 1:80 मास अनुपात सर्वदा से मिसबे एटा फिक्स से नाला नर्दमा जल हो कि पोखरी पानी हो कि पीवा पानी जलर प्रपोर्शन यौगिक पदार्थर प्रपोर्शन ऑलवेज फिक्स विदिन द एलिमेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हूँ प्रपोज्ड बाय द डाल्टन in 1803 this is law states that when two elements combine to form two or more compounds then the different masses of the element which combined which fixed mass of other and bear a simple ratio to one another तमार से कहते लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होची जेकोसी अनुपात से मिसी पार मिश्रण पदार्थ जेकोसी अनुपात आम जेकोसी मनकर आम गोटे सरबत कले द्रवण कले तो चीनी पानी किए कम चीनी पकाऊ तो किए चीनी पकाऊे तो सर एनी प्रोपोर्शन मिसेक जो तैयारी कर दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नेक्स्ट टाइम देखा जे गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस इज द new law of the first year students because after the 10th class this law is the new law for us according to this law when the gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure ता माने बुझियो चेष्टा कर तर H2 माने hydrogen gas and chlorine gas when reacted to each other it produces the hydrochloric gas ता माने दीटा गैस जते मिसिले आउटे गैस बताते करियो कि नहीं when the two gases combine each other and produce the chemical reaction हला एवं simple ratio by volume provided all gases are the same temperature and pressure ता माने हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम क्लोरीन गैस वॉल्यूम जिते थी मिसई देले हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल्यूम सेम रही आम हाइड्रोजन गैस 1 क्लोरीन है 1 ये हूँ हाइड्रोक्लोरिक हूँ 2 तार तार वॉल्यूम दुई जनकर वॉल्यूम यार जिते वॉल्यूम हो तार जिते वॉल्यूम हो मिसिले माने पूर्वर जी वॉल्यूम थी आफ्टर द रिएक्शन व्हाट प्रोडक्ट इज टू बिल्ड इट्स वॉल्यूम इज आल्सो सेम इन सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर्स देखिए एवोगाड्रोस लॉ कौन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम गैस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ताने समान जदि आम पदार्थ रखा गोटे सामान टेम्परेचर सामान प्रेशर देकी सामान कंटेनर दबा ताले ऑलवेज तार लॉ माने कौन सामान मॉलिक्यूल्स ही रहिबो माने सामान
कंटेनर समान टेम्परेचर समान प्रेशर जति आम कौन गैसीय पदार्थ को रखा ताहले गैसीय मॉलिक्यूल्स आर सेम इन नंबर इन बोथ द कंटेनर इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। डाल्टन्स थियोरी फॉर थियोरी आम पढ़ी 9th क्लास रे ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टिनी इंडिविजिबल पार्टिकल एंड कॉल्ड एटम्स। सब जो आम सब्सटेंस अच्छा अनेक गुड़िए एटम्स मान को परमाणु को लेकिन गठित होता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप माने गोटे समान एलिमेंट अर्थात उनको लुहार सबू परमाणु समान साइज मास जिनसा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने गोटे लुहा गोटे तंबा डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट हम तार प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट मैटर। दिस एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द यूनिट दैट टेक्स पार्ट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन रे सबुठार होची छोट कणिका होची एटम बोल से कहते। एटम कंबाइन विथ ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो एंड कंपाउंड एटम्स एंड कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन कंबाइन होला पर नाइट्रोजन गैस फॉर्मड होता है। तार से कहते जो एटम मिसिकी निर्दिष्ट अनुपात मिसिकी गोटे मॉलिक्यूल कंपाउंड तैयारी करते। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड डिवाइडेड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस बेले एटम गोटे रूप अन्य ग्रुप को जाए बोथ साइड रे मास समान रहे इट कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स है परमाणु मॉलिक्यूल्स है आमर जोटा कि आम देखा जे अणु। परमाणु मिसिले ही अणु हुए अणु को भांगिले परमाणु होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स माने मौलिक गोटे मौलिक पदार्थर है कि नहीं जोटा कि मौलिक पदार्थर क्षुद्रतम कणिका को आम कहते एटम्स बोली व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस सब सब्सटेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल होची हमर एटम। किंतु स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट है एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड और सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तामाने मौलिक मानकर क्षुद्रतम कणिका यदि परमाणु हुए यौगिक मानकर क्षुद्रतम कणिका को आम अणु बोली कही था। तो मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज ए होमोएटिक और हूँ हेट्रोएटिक। तो मॉलिक्यूल्स जो रहा होमोटी माने समान मनकर N2 Cl2 H2 ये सब सामान H ये सब सामान किंतु धर H2O HO डिफरेंट से लिखाई रहा हेट्रोएटमिक गोटे होमोएटमिक। गोटे होमोएटमिक मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट थी और हेट्रोएटमिक डिफरेंट एलिमेंट थी। छड़ा देखिए एटॉमिक मास यूनिट्स। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज mass exactly equal to 1/12 of the mass of the 1 carbon 12 atoms। आम पढ़ी 9 क्लास रे पढ़ी एटॉमिक मास एबे तो आम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एडिंग कला एटॉमिक मास निर्गत होची किंतु आगुरो एटॉमिक मास केमिति बाहरुतला ना जहार एटॉमिक मास आम काढुथुले ए मास एक्जाक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 द कार्बन। तो कार्बन रो आम जानते आगुरो वस्तु तो होची जोटा कि 12 तेणु 12 1/12 टाइम होची तामाने 12 कटिज 1 एम है 1.66056 10⁻² ग्राम। ए एम है एटॉमिक मास यूनिट है कि नहीं जोटा कि आम एज यूनिफाइड मास बोली कहते। एज यूनिफाइड मास है एटॉमिक मास। ए एम है ए फॉर एज एम है यूनिफाइड एम है मास। एटॉमिक मास अगर केमती काढुतले एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम of element as compared to mass of an atom of carbon। तामाने जो एटम रो केते मास अछि त काढिबा को हम कहउछ केमती काढुतले ना रिलेटिव मास ऑफ एन एटम रो जति कि मास थिबो बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन त हम करथुले। तो देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इज प्रेजेंट इन कंपाउंड माने CH इज ए एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 लिखती। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला shows exact number of different types of atoms present in the कंपाउंड्स। देख एम्पेरिकल फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड माने
गोटे कंपाउंड मन करा आमर बेंजीन बेंजीनटा 6टा कार्बन 6टा हाइड्रोजन ये कार्बन और हाइड्रोजन खाली लिखिदेला जो आटम मानक नहीं किंतु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होची नंबर ऑफ आटम सहित लिखाई था C6H6 आटम नंबर प्लस आटम जेटा लिखाई था रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेशनशिप कौन ना the two molecular formula are related as the molecular formula is equal to n into empirical formula empirical formula रे हमारा कौन होता है n गुणा होता है अर्थात जो परमाणु संख्या टी गुणा जाए था आसन देखिबा केमिकल इक्वेशन कोन जानिसंती ए इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन बाय द सिंबल्स एंड द जोटा कि हम कहि परिबा molecules so this short hand representation of a chemical change short hand representation माने सांख्यिक भाव में संक्षिप्त भाव में आम कौन कर केमिकल चेंज को आम सूचाऊँ तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ कौन लिखाई ना ऑफ सिंबल ऑफ द फॉर्मूला टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस गोटे सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन जो होची से केमिकल रिएक्शन लो जो सिंबल और फॉर्मूला भाग नहीं सही मानू आम रिप्रेजेंट करवा केमिकल इक्वेशन माध्यम सो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला यहाँ हूँ केमिकल इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन में आम जानते सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स टू ब्रिंग आउट ए केमिकल चेंज आर नोन एज रिएक्टेंट्स माने प्रतिकारक जो माने प्रतिक्रिया भाग नौचंती व्हिच आर पार्टिसिपेटेड इन दैट इक्वेशन एंड रिएक्शन दीज आर नेम्ड एज reactants and which are the result or yield as a product that is the amara lekhi product so that is limiting reagent the reactant which gets consumed faster or limits the amount of a product found is known as a limiting reagent ता माने जति की प्रोड्यूस से करि परिबो तार एबिलिटी जति की अछि रिएक्टेंट रो हला कि नहीं तार से सोचरे होंती लिमिटिंग एजेंट कोनती अर्थात भलसे बुझाउतरे से गोजी रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंज्यूम्ड फास्ट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मड इन नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट हला जति की एजेंट हमर क्रिएट हबो लागे नै सेटा होय हमर तार स्थिर करबा रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन लो जो रिएक्शन होची एरा होची मास परसेंटेज जति काढिबा त मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 सपोज लुण पानी रे मिश्रण लुण हैला 50 ग्राम पानी हैला 150 ग्राम मिसी गला पर हैला 200 ग्राम त लुण हैला 50 लुण पानी मिसी गला पर द्रवण सेटा सॉल्यूशंस त हैला सॉल्ट जो हमर सॉरी जो हमर फास्ट मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन द्रवर वस्तुत्व बाय द्रवणर वस्तुत्व इनटू 100 एटा हम जानि वॉल्यूम परसेंटेज से बढिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय करा हबो इनटू 100 बना जबो तो ये मोरालिटी कौन मोलारिटी मोलारिटी होची कौन मॉलिक्यूलर मास कथा कहबा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स केते मोल नंबर ऑफ मोल्स हमर सॉल्यूट अछंती बाय हमर सॉल्यूशन रे केते हमर अछंती लीटर हिसाब रे n बाय एठी v the molarity of the solution can also be expanded in terms of mass and molar mass. The molarity of a solution is mass of a solute by molar mass of a solute into volume of a solution in liter. Molarity केमिति भालना जे देखो the mass of the solute solute रो mass भारिबो by the हमर molar mass of the solute भारिबो mass of a solute out of molar mass of a solute into volume of a solution in a liter ita bere molarity of a solution in a great high in terms of weight molarity of the substance can be expressed as molarity is equal to w m hela jo molar mass of unit mane m volume hela v w is equal to m into v molarity equation to calculate the volume of a definite solution required to represent the solution of a other molarity be following
इक्वेशन इज यूज तामान से कहूँ टू कैलकुलेट करने वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट सॉल्यूशन गोटे निर्दिष्ट सॉल्यूशन वॉल्यूम कैलकुलेट करने सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ अदर मोलारिटी द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज गोटे मनकर m1 v1 m2 v2 where m1 है इनिशियल मोलारिटी m2 है मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन v1 है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉल्यूशन तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम ऑफ v2 है वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉल्यूशन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 माने हमर न्यू सॉल्यूशन वॉल्यूमटा केते तो मोलारिटी कौन ना मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of a solute dissolved per 1000 ग्राम और 1 kg ग्राम 1 kg ग्राम सॉल्वेंट रे केते हमर विशेष सॉल्यूट है कि नहीं एटा केमिति बाहरिबो ना मोलारिटी केमिति बाहरे ना मास मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट वेट हरा जाबो इनटू 1000 करा जीवो तापरे हमें देखिबा टुडे IMU हैज बीन रिपीटेडली व्हिच नोन एज यूनिफाइड मास एटॉमिक मास हम पढ़ले भी एटा केमिति हम पढ़ा जाय थाए परसेंटेज टा केमिति सॉल्व करा जाय नेक्स्ट हम देखिबा रेजी लिमिटिंग रिएजेंट the reactants which gets consumed fast and limits the amount of product found in जति की सृष्टि करि परिबो करिवो आ ता परठू सृष्टि करिया पे एजेंटर भूमिका न थाए मास परसेंटेज केमिति भारे ना मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 वॉल्यूम मध्ये से भारे मोलारिटी बर्तन हम पढ़िले जोटा कि पढ़ी के आसले मोलारिटी सॉल्यूशन हम जस्ट पढ़ुले तो ये भी जहाँ भी हो तापर तळे देखि परतबे मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम केमिति बाहरे ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वॉल्यूम तने पुनी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट केमिति काढिया ना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट परीक्षा तो बाहरले परीक्षा दिले मोल ऑफ फ्रैक्शन सॉल्वेंट देखिए मोल ऑफ द सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसी हले मोल ऑफ सॉल्यूशन नहीं जो कोन मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 हम तो यह थिला हमर केमिस्ट्री सेकेंड क्लास पिला माने जानि परुची जोटा कि खातार लेखिकी बुझाइले भल भाव में आम बुझीपारते स्क्रीनशॉट रे बुझा टी तुम मान प्रोब्लेम हो तो जी बहुत मात्रा रे पिला माने टिके सब्सक्राइब कले कि लाइक कले कमेंट कले गोटे स्पृहा आसता मो भितर जहाँद्वारा कि मुझे लेखिकी परिश्रम करके बुझाती तेणु लाइक कमेंट शेयर मात्रा कमी जाऊँ स्पृहा मरी जाऊँ मुझे कौन करुच्ची ना गोटे स्क्रीनशॉट माध्यम जस्ट बुझे दूसरी तुम मानक उपस्थापना करदे जदि बहुल मात्रा सब्सक्राइब हो जाता कि लाइक शेयर घंटा मुझे निश्चित भाव में कौन करती ना परिश्रम करने को मो मन भर स्पृहा जमता जहाँ भी हो ये भाव में अल्प अल्प भिडियो आनिबा आनिकी 15-20 मिनट होना कहीं भिडियो बहुत गुड़ी जाना जो कलापटर लिखा तो बहुत कम पाठ तुम्हें पढ़ी पारि से समय भितर जहाँ यहाँ को स्क्रीनशॉट मारी नोट लिखिदेव नोट लिखिक पढ़ भावुँ बुझीपार जब बुझी न पार कमेंट बॉक्स रे दब एवं मुझे भी नहीं आसबि यहीपरि भिडियो जहाँकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लीश भिडियो जहाँकि आप बुझे कौन प्रकार असुविधा हम ना एवं घरे बस को लिखिदेकी पढ़ी बुझीपारे जब कौन प्रकार प्रोब्लेम भी राइज करे ताहले मत कहे कमेंट बॉक्स रे नंबर देवे मुझे व्हाट्सएप तुमको करदेवि तो ठीक अच्छे आज तो समय हो जाए क्लास को ये ढुकुंट नेक्स्ट टाइम आरंभ करवा मैथमेटिकल वीडियो नमस्कार बाय बाय टेक केयर।